इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला मैच, पहला दिन। क्या दिन हुआ ये क्रिकेट का, ये टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट दिन था, क्योंकि 17 विकेट्स गिरी एक दिन में, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हिस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी ज़्यादा विकेट एक दिन में कभी भी नहीं गिरी। तो भाई ये क्रेडिट जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरीके से इन दोनों ने क्रिकेट खेली है। क्योंकि आज क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि अगर आपने लाइव क्रिकेट देखी होगी, ये दोनों जो आपने इनिंग्स देखी होंगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इनिंग्स थी, क्योंकि बॉल जो है वो बाउंस हो रही है, सीम हो रही है, और बॉलर्स भी जो है वो कंसिस्टेंट एक लाइनअप पे बॉल करा रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं बैट्समैन को। और विकेट कीपर के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ये आज का दिन, क्योंकि दोनों जो विकेट कीपर हैं वो फुल टाइम बिजी थे, आज फुल टाइम बिजी, और अटेंशन, इतनी ज़्यादा अटेंशन उनको रखनी पड़ी थी बॉल के ऊपर कि कोई हद नहीं। और इंडिया जो है ना वो आ रहा था 3-0 लॉस, मतलब वाइट वॉश होकर आ रहा था अपने ही घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो उसके बाद काफ़ी लोग कह रहे थे यार ये लोग इंडिया इतना कमबैक नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया ने जो आज शो किया, इंडिया ने जो आज परफॉर्मेंस की है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। खास कर अगर बॉलिंग की बात करें, क्योंकि असल जो इसमें जो प्रोस्पेक्ट था ना वो बॉलिंग थी। पहले मैच में जो पर्थ वाला मैच है उसमें रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे ड्यू टू पर्सनल रीजंस। जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे फैमिली रीजंस की वजह से। लेकिन जो सेकंड और थर्ड मैच, जो सेकंड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैचेस हैं उनमें रोहित शर्मा खेलेंगे। तो पहले मैच में जो कैप्टन थे वो बुमराह थे, वो टॉस जीतते हैं और डिसाइड करते हैं बैटिंग के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत डिसीजन था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही डिसीजन था। काफ़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है कि भाई कैसा डिसीजन था, उसको किसी का एक डायरेक्ट ओपिनियन नहीं है इस बारे में। लेकिन ज़्यादा अगर हम हिस्ट्री देखें इस पिच पे, ऑस्ट्रेलिया जब भी टॉस जीतता है वो बैटिंग का फैसला करता है। तो आज भी बैटिंग का ही फैसला करने जा रहे थे पैट कमिंस, हालांकि वो टॉस में ये कह रहे थे कि ये 50-50 था, मैं बॉलिंग चूज़ करूँ या बैटिंग करूँ, वो इक्वल है, मुझे कोई मसला नहीं उससे, लेकिन उनको चूज़ बैटिंग ही करनी थी। तो बुमराह ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया आज एज अ कैप्टन, और उसके बाद इंडिया ने 150 रन्स बनाए, 150 पे ऑल आउट हो गए। तो ये देखने में तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था कि टेस्ट मैच में आप 150 पे ऑल आउट हो गए। और अगर इसमें मेन अगर हम टेक्निकल बात करें तो ये बैटिंग जो कोलैप्स हुई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो इंडियन बैटर्स हैं वो लूज शॉट्स खेल के आउट हुए हैं। क्योंकि आप खासकर अगर आप जायसवाल को देख लें तो जायसवाल जो है वो आगे थे, मतलब न्यू बॉल थी। आपको पता है कोकाबोरा जो होती है बॉल, इसकी जो सिलाई होती है वो कोई 15-20 ओवर तक रहती है, मतलब ये उसके बाद अंदर जाती है। मतलब इस वजह से क्या होता है कि जो बॉल होती है ना वो काफ़ी सीम होती है, काफ़ी मूव होती है, और बाउंस भी काफ़ी आपको मिलती है। और हमने ये देखा आज के मैच में। लेकिन जायसवाल ने क्या किया, जायसवाल ने आगे निकल के ड्राइव मारना शुरू हो गए, और वो भी स्टार्क के अगेंस्ट। आपको पता है कि जो स्टार्क है वो लेफ्ट हैंडर के बाहर बॉल निकालता है, तो उसको लेफ्ट हैंडर को खेलना तो बहुत मुश्किल है। आपने सामयू को देखा होगा, वो पहले मैच में जो ओडीआई का मैच था उसमें फंस गए थे स्टार्क के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बॉल बाहर जाती है स्टार की, और खास के न्यू बॉलर स्टार को खेलना बहुत मुश्किल है लेफ्ट हैंडर को। लेकिन जायसवाल ने वही गलती की, आगे निकल के ड्राइव मारना शुरू हो गए। आपको क्या करना था कि जो न्यू बॉल है ना, खास के उसमें आपको थोड़ा सी बॉल छोड़नी थी, बॉल आपको छोड़नी थी, बिल्कुल उस पर हिट नहीं करनी थी, आपको जो ट्राई नहीं करना था हिट करने का, क्योंकि एज का बहुत ज़्यादा खतरा है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप न्यू बॉल को फेस करते हो बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे काफ़ी, लेकिन केएल राहुल जो है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट आउट हुए। उस पर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई ये आउट नहीं था, और इवन जो थर्ड अंपायर था वो भी श्योर नहीं था कि भाई ये आउट है कि ये नॉट आउट है, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। तो ये काफ़ी गलत डिसीजन है थर्ड अंपायर की तरफ से, क्योंकि जब आपको श्योर नहीं होता, खासकर थर्ड अंपायर को अगर आपको श्योर नहीं है कि आउट है कि नॉट आउट है, तो आप नॉट आउट दोगे, आप बैट्समैन को चांस देते हो। आप ये नहीं करते कि बॉलिंग साइड को चांसेस नहीं देते, क्योंकि बॉलिंग साइड के पास तो काफ़ी और चांसेस हैं, लेकिन बैट्समैन के पास एक चांस होता है। तो ये एक बेसिक क्रिकेट एरर था जो आज हमें देखने को मिला थर्ड अंपायर की तरफ से। उन्होंने आउट दिया केएल राहुल को, और अगर आउट नहीं देते तो ये और रन्स भी पुट हो सकते थे स्कोर बोर्ड में। क्योंकि आपको बताता चलूँ, ये जो यहाँ पे जो 20-30 रन भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाए ना, ये गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भी कोलैप्स हुई है। तो यहाँ पे जो पिच है ना, यहाँ पे खास पिच है, बॉल है, कंडीशंस हैं, वो थोड़ी सी बॉलिंग को फेवर कर रही है आज। उसके बाद कोहली आते हैं, 5 रन बनाते हैं 12 बॉल पे, और उसके बाद आउट हो जाता है।
अब कोहली पे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, काफ़ी लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि भाई ये तो काफ़ी इनिंग्स से फेल होते हुए आ रहे हैं, काफ़ी मैचेस से फेल होते हुए आ रहे हैं और अभी तक इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और कोहली थोड़े से नर्वस भी लगे, आज थोड़ा सा आगे आए हुए थे, वो क्रीज से आगे आए हुए थे, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन हेजलवुड की स्मार्टनेस चेक करें, उन्होंने करा दिया शॉर्ट बॉल। अब शॉर्ट बॉल क्या हुई, वो एक्स्ट्रा बाउंस हो गई। अब वो एक्स्ट्रा बाउंस हुई और कोहली उसको जज नहीं कर पाए। मतलब वो कोहली सोच रहे थे, अगर आप लाइव देखें तो कोहली जो है ना वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इसको खेलूं बॉल को या छोड़ दूं, तो वो इसी मिसकंसेप्शन में लगे हुए थे, उनको कंफ्यूज दिख रहे थे और इसी कंफ्यूजन में उनका एज हो जाता है और वो आउट हो जाता है। और इसी के बाद इंडिया काफ़ी कोलैप्स कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो ऋषभ पंत है उन्होंने एक सपोर्ट प्रोवाइड की इंडिया को। ऋषभ पंत, उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी थी क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं भाई, इनको मानना पड़ेगा। और जब भी कोई मुश्किल कंडीशन होती है तो हमेशा जो है ना ऋषभ पंत खड़े होते हैं क्रीज पे और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, मतलब एंड तक खड़े रहते हैं। आज भी अगर हमने देखा होगा तो उनकी जो इनिंग थी वो काफ़ी बेनिफिशियल इनिंग थी इंडिया के लिए। अगर वो थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो बहुत मसला हो सकता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया अर्ली कोलैप्स कर रहा था उस वक्त। और उस वक्त जो ऋषभ पंत है उनकी आपकी जो इनिंग पे अगर आप गौर करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले और अग्रेसिव खेला उन्होंने। तो ये मेन पॉइंट है कि अगर आप इस पिच पे थोड़ा अग्रेसिव खेलोगे, न्यू बॉल नहीं, न्यू बॉल में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपको आराम से खेलना है, वो न्यू बॉल को निकालना है, क्योंकि अगर न्यू बॉल नहीं निकालोगे तो फिर वो हमारे ये कोलैप्स होगा। जैसे आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान जो सीरीज़ हुई थी लास्ट ईयर, उसमें भी आपने देखा और अभी भी आपने देखा कि न्यू बॉल आपको सर्वाइव करनी, लेकिन जो उसके बाद आपकी थोड़ी सी बॉल पुरानी होने शुरू हो जाती है तो आपको अग्रेसिव खेलना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में अग्रेसिव नहीं खेलेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको मैं कॉन्टेक्स्ट दूँ शान मसूद का, शान मसूद ने भी लास्ट ईयर सीरीज से पहले ये कहा था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको तेज़ खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेसर्स हैं आपको ये मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे आप डिफेंड करते रहोगे, 2-3 बॉल डिफेंड कर भी दोगे, सेट भी हो जाओगे, तो भी आपके आउट होने के चांसेस उतने ही रहेंगे। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे जो गौर करने की बात है, आपको यहाँ पे अग्रेसिव खेलना है। और इसी तरीके से ट्रेविस हेड ने भी सेकंड इनिंग में अग्रेसिव खेला, तो वो ऐसा दिख रहा था कि वो शायद आज कोई बड़ा स्कोर लगाएंगे। वो तो उनको बहुत अच्छी बॉल पड़ गई तो वो आउट हो गए। हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉल कराई थी वो, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। लेकिन वरना वो भी जिस तरीके से खेले थे वो लग रहा था कि कोई सेंचुरी वेंचुरी बना के ही जाएंगे। उसके बाद एक डेब्यूटेंट था आज, नीतीश, और उन्होंने जिस तरीके से आज खेला है, वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंडिया की तरफ से, तो इन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबली खेला और काफ़ी बेहतरीन खेला। मतलब डेब्यू करने और डेब्यू में इतना अच्छा खेलना था कि आप हाईएस्ट रन स्कोरर हो। लास्ट टाइम हमने देखा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में एक डेब्यूटेंट था जिसने हाईएस्ट स्कोर बनाया था उस इनिंग में, और वो था साइम अयूब पाकिस्तान की तरफ से। और इस बार इंडिया की तरफ से हमें देखा नीतीश, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है एक इंडिया की तरफ से। और इंडिया का अगर आप स्क्वाड देखें आज, क्योंकि इंडिया का जो स्क्वाड था वो थोड़ा सा हमें बिल्कुल भी हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वक्त आएगा कि इंडिया का ये स्क्वाड होगा। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित शर्मा नहीं होंगे और ये नए नए डेब्यूटेंट्स होंगे। बिल्कुल डिफरेंट नाम दिखे हमें, सरफराज खान भी नहीं खेल रहे थे आज, और काफ़ी कोई डिफरेंट हमें नाम दिखे आज। और आकाशदीप बॉलिंग में नहीं थे, उसकी जगह हमें देखे हर्षित राणा, और हर्षित राणा ने प्रूव भी किया। और इसके बाद इंडिया 150 पे ऑल आउट हो जाता है और फिर आती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करने से पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं उनकी क्या एवरेज रही है कुछ पहली की इनिंग्स में। उस्मान ख्वाजा 11 इनिंग्स उन्होंने खेली है, लास्ट जो 11 इनिंग्स उन्होंने खेली है उसमें 367 रन आए हैं उनके टोटल, और उनकी एवरेज है 36.7। फिर लेबिशन ने 11 इनिंग्स के लिए लास्ट, उसमें उनके 225 रन आए और एवरेज थी 25 की। फिर हमारे पास स्मिथ की लास्ट अगर हम 11 इनिंग्स को देखें तो 314 रन थे और 34.8 की एवरेज थी। फिर ट्रेविस हेड आते हैं, ट्रेविस हेड की 9 इनिंग थी और उसमें 211 रन थे और 23.4 की एवरेज थी। फिर मिचेल मार्श 9 इनिंग्स 386 रन और 48.5 की एवरेज, सबसे ज़्यादा इनकी एवरेज थी। उसके बाद एलेक्स कैरी की 7 जो लास्ट इनिंग्स थी उसमें 211 रन आए और 30 की एवरेज थी। सबसे ज़्यादा एवरेज मिचेल मार्श की थी, वो भी 48.5। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अपने जो होम पे जो ये सारी इनिंग्स बताई है, उनके होम पे जो भी मैचेस हुए हैं उनकी इनिंग्स बताई है।
और अपने होम पे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हो रही है कुछ अरसे से, ये बात कंसर्निंग है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये कहा जाता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बहुत बेहतरीन टीम है, और लेकिन कुछ अरसे से हमें देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही। उनके बैटर्स खास के अगर आप देखें तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी क्लासी, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है कि वो सारे जो मिस्टेक्स हैं बैटर्स की वो कवर अप कर देती है। और ये हमने देखा इंडिया की तरफ से भी, और इंडिया की तरफ से सिर्फ आज नहीं देखा, और इंडिया की तरफ से पहले से देख रहे हैं भाई। इंडिया की तरफ से कुछ अर्से से हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि जो उनकी बैटिंग है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन जो असल जो मैचेस जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं अपनी बॉलिंग की वजह से और अपने फास्ट बॉलर्स, अपने स्पिनर्स की वजह से। उनके फास्ट बॉलर्स में बुमराह लीड करते हैं भाई, वो सबसे बेस्ट है। बुमराह आज आउट क्लास, बुमराह को खेलना बहुत मुश्किल है। और हमें आज भी देखा सेकंड इनिंग में बुमराह ने आज 10 ओवर उन्होंने कराए हैं, उसमें इनके 3 मेडन्स थे और 17 रन्स पड़े, मतलब 1.7 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग कराई है और 4 विकेटें ली हैं उन्होंने, और वो भी इतने बड़े बड़े बैटर्स की। तो बुमराह ने ना आज कहते हैं ना कैप्टन इनिंग्स, तो बुमराह ने आज वही किया, कैप्टन इनिंग्स हमें उनकी देखने को मिली। 4 विकेटें उन्होंने ली हैं आज। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी उनको दूसरे एंड से सपोर्ट की, लेकिन मोहम्मद सिराज शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो कमबैक किया, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट उन्होंने ली है। उसके बाद हर्षित राणा ने भी 1 विकेट ली है, लेकिन इकोनॉमी उनकी 4.13 थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज उनका डेब्यू था। और मेन जो मैन है ना ट्रेविस हेड, उनको उन्होंने आउट किया, क्योंकि ट्रेविस हेड अगर आउट नहीं होते तो आपको पता है कि वो क्या कर सकते थे, उनकी कैपेबिलिटी क्या है ये आपको भी पता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के 67 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं, और जो अगला दिन आएगा इसमें इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जितने जल्दी पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जो आखिरी के जो प्लेयर्स हैं ना वो अटक जाते हैं आगे क्रीज पे। तो इंडिया को चाहिए कि भाई इनको फ़ौरन आउट करे, और इसके बाद अगर आउट करते हैं तो उनका चांसेस बन जाएंगे ये टेस्ट मैच जीतने के, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग पे तो ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इंडिया की लीड रहे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रहेगी, तो इंडिया ये मैच जीत सकता है और एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। रिमेंबर, इंडिया को 4 मैचेस जीतने होंगे इस 5 मैचेस की सीरीज़ में से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल आज का मैच बहुत ही बेहतरीन रहा, और टेस्ट मैच क्रिकेट जैसी हम देखना चाहते हैं ना भाई, वैसे हमें देखने को मिली, और उम्मीद करते हैं कल का दिन भी हमें देखने में बहुत मज़ा आए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।